आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका जिक्र कुछ समय से चल रहा है मार्केट के अंदर। तकरीबन 150 एनबीएफसीज और बैंक्स को उनके लाइसेंस को रद्द करने की खबरें आ रही हैं। तो कितना कुछ सच है इसमें और क्या कुछ हुआ है एक्चुअल में, वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में एक बड़ा फाइनेंशियल क्रैकडाउन शुरू हो गया है? क्या आरबीआई ने एक झटके में 150 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया है? और अगर आपने किसी एनबीएफसी में पैसा लगाया हुआ है या लोन लिया है तो क्या आपको घबराने की जरूरत है या नहीं? चलिए समझते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 150 एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। यह बात सच है। इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली और पश्चिम बंगाल की हैं। आरबीआई का कहना है कि ये कंपनियां अब फाइनेंशियल बिजनेसेस नहीं कर सकती हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों सेंट्रल बैंक को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आज मैं आपको ये चीज विस्तार से बताता हूं। तो एनबीएफसी होती क्या हैं? सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर इनको सीधी भाषा में मैं आपको कहूं तो एनबीएफसी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो बैंक जैसे कई सर्विसेज देती हैं, जैसे लोन देना, व्हीकल्स के लिए फाइनेंस करना, गोल्ड लोन वगैरह देना, माइक्रो फाइनेंस, लाइजनिंग वगैरह और इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये सब करती हैं। लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, यानी ये बैंक्स की तरह सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खोलती हैं। उदाहरण के लिए कई व्हीकल लोन्स, एसएमई फाइनेंसिंग, गोल्ड लोन्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में एनबीएफसीज बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। भारत के क्रेडिट इकोसिस्टम में इनकी हिस्सेदारी काफ़ी अहम मानी जाती है। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए आरबीआई इनकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन करता है। अब मुद्दा आता है कि आखिर आरबीआई ने किया क्या है इनके खिलाफ, सही पर किया क्या है? देखिए, आरबीआई ने 150 एनबीएफसी के सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी सीओआर को कैंसिल कर दिया है। ये खबरें हैं। इसका मतलब साफ है कि ये कंपनियां अब लीगली तौर पर एनबीएफसी बिजनेसेस नहीं कर सकती हैं। आरबीआई ने यह एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA6 के तहत लिया है। यानी सेंट्रल बैंक को कानूनी अधिकार है कि अगर कोई एनबीएफसी रूल्स फॉलो नहीं करती तो उसका ऑपरेशन बंद कर सकती है, या फिर उसके कंप्लायंस स्टैंडर्ड पूरे नहीं होने पर तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। आरबीआई के एक्शन के बाद ये कंपनियां अब लोन, फाइनेंस, लाइजनिंग या कोई रेगुलेटेड एनबीएफसी एक्टिविटी नहीं चला सकती। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि भाई सबसे ज्यादा कंपनियां कहां थीं? मैंने दो नाम लिए शुरू में, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है? तो अगर डेटा की मैं बात करूं, जो कि वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आरबीआई द्वारा जिन 150 एनबीएफसीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया उनमें सबसे ज़्यादा कंपनियां वेस्ट बंगाल की हैं और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। करीब 75 कंपनियां पश्चिम बंगाल से थीं, खासकर कोलकाता रीजन से। वहीं लगभग 67 कंपनीज दिल्ली में रजिस्टर थीं। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों की कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी ये कोई छोटा रीजनल एक्शन नहीं था, बल्कि नेशन वाइड रेगुलेटरी क्रैकडाउन जैसा दिखाई देता है। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल तो किया है, लेकिन क्यों किया है, अब यहां ये बड़ा सवाल उठता है। तो आरबीआई ने इतने बड़े लेवल पर एक्शन क्यों लिया है? क्योंकि ये कंपनीज फ्रॉड कर रही थी। जरूरी नहीं जो आप लोग सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं वो कुछ चीज़ें क्लियर हों या नहीं हों। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई केसेस में इन कंपनीज के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी। कुछ ने एनबीएफसी बिजनेस इफेक्टिवली बंद कर दिया था, कुछ रूल्स के मुताबिक एलिजिबल नहीं थी, जबकि कुछ कंप्लायंस नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब फ्रॉड ही कर रही थी, लेकिन बहुत सारी खामियां ज़रूर थी। कुछ कंपनीज ऐसे कैटेगरी में भी थी जिन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे कुछ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी। वहीं कुछ फर्म्स मर्जर, डिसोल्यूशन या वॉलंटरी क्लोजर के कारण अस्तित्व में ही नहीं रही। मतलब हेडलाइंस डरावनी जरूर हैं कि 150 लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, लेकिन हर केस फ्रॉड या स्कैम का नहीं था इसमें। लेकिन खबरें ऐसी आई कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है फ्रॉड टाइप, और इसलिए 150 एनबीएफसीज को बंद कर दिया गया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। पर टेक्निकली ऐसा नहीं था कि कोई सारे के सारे फ्रॉडस्टर थे इसलिए ऐसा हुआ है। अलग अलग कारण थे, इसलिए आरबीआई को कदम उठाना पड़ा है। अब
सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके या बहुत लोगों के मन में होगा, जो इनसे जुड़े हुए होंगे उनके मन में होगा, क्या आपका पैसा खतरे में है? चलिए बताता हूं इसका जवाब भी। देखिए, एनबीएफसी से लोन अगर आपने लिया है या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको घबराना चाहिए या नहीं? जवाब है इसका, हर केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं हो सकती। पहली बात, आरबीआई ने मोस्टली छोटे और मिड साइज एंटिटीज पर एक्शन लिया है। दूसरी बात, लाइसेंस कैंसलेशन का मतलब ये नहीं होता कि ओवरनाइट कस्टमर्स का जो पैसा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी रेगुलेटरी एक्शन फेस कर रही है तो कस्टमर्स को अलर्ट रहना ज़रूरी हो जाता है। हमेशा ये चेक करें कि जिस एनबीएफसी के पास आप लोन लेने या इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए थे, जो कर रहे हैं, वो आरबीआई के रजिस्टर्ड दायरे में आती है या नहीं आती, उसने आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करवा भी रखा है या नहीं, ये चेक कर लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड का बड़ा कारण अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ का भी एक माना जाता है कि क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां खुल तो जाती है लेकिन रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो दुनिया को लोन भी बांट रही है, उनसे पैसा ले भी रही है, तो वो वहाँ संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन आरबीआई इतना एग्रेसिवली इस चीज़ पे एक्शन क्यों ले रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। पिछले कुछ सालों में आरबीआई लगातार रेगुलेशंस को टफ करता जा रहा है, चाहे डिजिटल लेंडिंग एप्स हों, कॉर्पोरेट बैंक्स हों या एनबीएफसीज हों। आरबीआई अब कंप्लायंस और गवर्नेंस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसकी बड़ी वजह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर वीक या नॉन कंप्लाइंट इंस्टीट्यूशन मार्केट में एक्टिव रहते हैं तो उसका असर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ सकता है। यानी आरबीआई का मैसेज क्लियर है, रूल्स फॉलो करो, नहीं तो लाइसेंस चला जाएगा हाथ से। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आता है वो ये कि क्या ऐसे एक साथ इतनी बड़ी इम्पैक्ट का जो असर है, जो इतनी सारी कंपनियां बंद कर दी गई एनबीएफसी, क्या उसका इम्पैक्ट, उसका असर इकॉनमी पर भी पड़ेगा? क्या उसका असर इतना बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में शायद लिमिटेड इम्पैक्ट हो क्योंकि अफेक्टेड फर्म्स मोस्टली स्मॉल और मिड साइज थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सिर्फ कंप्लाइंट और फाइनेंशियल हेल्थी इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करेंगी। यानी आरबीआई साफ सफाई करने में लगा हुआ है ताकि शैडो बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने। और अगर ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों के बीच में मौजूद हैं लेकिन उनका वजूद एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आरबीआई एक्शन ले रहा है और आगे भी लेता रहेगा। तो कुल मिलाकर मुद्दा सिर्फ इतना है कि आरबीआई ने एक बड़ा रेगुलेटरी मैसेज दिया है 150 एनबीएफसीज के लाइसेंस कैंसिल करके। सेंट्रल बैंक ने यह साफ कर दिया है कि फाइनेंशियल सेक्टर में शॉर्टकट नहीं चलेगा। लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी फाइनेंस कंपनी में पैसा लगाने या लोन लेने से पहले ये चेक ज़रूर कर लें क्या वो आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं। क्योंकि फाइनेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ रिटर्न नहीं होता है, ट्रस्ट और रेगुलेशन, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मायने रखती हैं। आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जो खबरें आप देखते या सुनते आ रहे होंगे कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैकडाउन हो गया है इसलिए 150 एनबीएफसीज बंद कर दी गई हैं, या कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ा मेजर ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से ऐसा लिया गया है। सिर्फ साफ सफाई चल रही है और छोटी और मिड साइज़ की एनबीएफसीज पर इम्पैक्ट पड़ा है। आप उनसे जुड़े हैं तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस खबर में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। नमस्कार।